नाज़रीन, इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की सियासी और समाजी तारीख पर गहरा असर डाला। उन्हीं में से एक अहम वाक़या जंग सफ़ैन है। ये जंग सन 37 हिजरी में लड़ी गई और उसमें दो बड़े लश्कर आमने सामने आए। एक तरफ खलीफा वक्त अली बिन अबी तालिब का लश्कर था और दूसरी तरफ शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान का लश्कर। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे जंग सफ़ैन के असबाब क्या थे, ये जंग कहाँ और कैसे लड़ी गई, इसके अहम वाक़यात क्या थे और इसके बाद इस्लामी तारीख पर इसके क्या असरात पड़े। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम तारीख के एक अहम बाब को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। जंग सफ़ियान को समझने के लिए हमें उससे पहले पेश आने वाले वाक़यात को देखना होगा। सन 35 हिजरी में तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मदीना मुनव्वरा में शहीद कर दिया गया। ये वाक़या इस्लामी तारीख के सबसे अफसोसनाक वाक़यात में शुमार होता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब पैदा हो गया। उस वक्त उम्मत को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत थी। चुनाचे सहाबाए किराम और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की और वो मुसलमानों के चौथे खलीफा मुंतखब हुए। लेकिन हालात पहले ही बहुत पेचीदा हो चुके थे। बहुत से इलाकों में बगावत और बेचैनी मौजूद थी। शाम के गवर्नर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के करीबी रिश्तेदार भी थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि उस वक्त हालात बहुत ख़राब है और पहले रियासत में अमन कायम करना ज़रूरी है, इसके बाद कातिलों को सज़ा दी जाएगी। यही इख्तिलाफ बाद में सियासी तनाज़ा बन गया। ये जंग इराक और शाम के दरमियान एक मकाम सफ़ीन में लड़ी गई, जो दरियाए फ़ुरात के करीब वाक़ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर इराक से रवाना होकर सफ़ीन पहुँचा, जबकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर शाम से यहाँ पहुँचा। दोनों लश्करों की तादाद हज़ारों में थी और दोनों तरफ सहाबाए किराम मौजूद थे। जंग शुरू होने से पहले कई बार मुज़ाकरात भी हुए। दोनों तरफ के उलमा और सहाबा चाहते थे कि जंग ना हो, क्योंकि ये मुसलमानों के दरमियान पहली बड़ी जंगों में से एक थी। कोशिश की गई कि मसला बातचीत के जरिए हल हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से इख्तलाफात ख़त्म न हो सके। आखिरकार हालात ऐसे हो गए कि जंग शुरू हो गई। जंग के इब्तिदाई दिनों में मुकम्मल लड़ाई नहीं हुई, बल्कि दोनों तरफ से छोटे छोटे मुकाबले होते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग शिद्दत इख्तियार करती गई। दोनों लश्कर इंतहाई बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत में अपनी जिंदगियां वक्फ की थीं। जंग का सबसे शदीद मरहला वो रात थी जिसे तारीख में लैलतुल हरीर कहा जाता है। इस रात लड़ाई इतनी शदीद थी कि तलवारों की आवाजें और जंग के नारे मुसलसल सुनाई देते रहे। दोनों तरफ से शदीद जानी नुकसान हुआ और बहुत से मुसलमान शहीद हुए। जब जंग अपने उरूज पर पहुंच गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को बरतरी हासिल होने लगी, तो एक अहम वाक़या पेश आया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के कुछ अफराद ने कुरान मजीद को नेज़ों पर बुलंद कर दिया और ऐलान किया कि हमारे दरमियान फैसला कुरान के मुताबिक होना चाहिए। ये मंजर देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के कुछ लोग जज्बाती हो गए और उन्होंने जंग रोकने का मुतालबा किया। आखिरकार दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि मसला को तहकीम यानी सालिसी के जरिए हल किया जाए। इसके लिए दोनों तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशरी
हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से अम्र बिन अलास ये फैसला किया गया कि ये दोनों नुमाइंदे कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले का हल निकालेंगे। तहकीम के फैसले के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के कुछ लोग इस फैसले से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि फैसला सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए और किसी इंसान को सालिस नहीं बनाया जा सकता। इसी गुरोह को बाद में खवारिज कहा जाने लगा। ये गुरोह बाद में इस्लामी तारीख में एक बड़ा मसला बन गया। जंग सफ़ियन के कई अहम नताइज सामने आए। मुसलमानों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात मजीद बढ़ गए। खिलाफत के मसले पर मुख्तलिफ आरा पैदा हो गईं। खवारिज का एक नया ग्रोह सामने आया। इस्लामी तारीख में स्कीइंग तनाज़ात का एक नया दौर शुरू हुआ। जंग सफ़ियन हमें कई अहम सबक देती है। सबसे अहम सबक ये है कि इख्तिलाफात को हमेशा हिकमत और सब्र से हल करना चाहिए। दूसरा ये कि मुसलमानों का इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। जब उम्मत में इख्तिलाफ बढ़ता है तो दुश्मन फायदा उठाता है। उलमाए इस्लाम हमेशा ये तालीम देते हैं कि तमाम सहाबाए किराम का एहतराम किया जाए, क्योंकि वो इस्लाम के अव्वलीन और अजीम तरीन लोग थे। नाजरीन, जंग सफ़ैन इस्लामी तारीख का एक अहम मगर हसास वाक़या है। हमें इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए और हमेशा उम्मत के इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस तारीखी मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।